विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की डिजिटल लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग के दूसरे भाग के साथ मैं उपस्थित हूँ। पिछले भाग में हमने देखा था महाप्रलय के बाद अकेले बैठे मनु को अचानक मादा भौरे की तरह श्रद्धा की मधुर आवाज़ सुनाई देती है। मनु देखते हैं नीले रंग के रोमों वाले भेड़ के चर्म से ढकी श्रद्धा का ऊपरी रूप नीले बादलों के बीच सूरज सा दमक रहा था। इसके बाद का जो सौंदर्य है वो आगे के अंश में बताया गया है। पहले आदर्श वाचन। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, ओढ़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी परमोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले बधु का आधार। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी की मद विह्वल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश आबाद। अब इसको समझते हैं। जैसे नीलम मणियों के पहाड़ के ऊपर ज्वालामुखी धधक रहा हो, ऐसा श्रद्धा का रूप था। उसके मुख को देखकर कवि प्रसाद जी को कैसा लगता है, अब इसको देखते हैं। वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। वह मुख कितना सुंदर था। पश्चिम के व्योम, व्योम का अर्थ है आकाश। पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूर्य, आकाश में डूबता हुआ सूर्य हो, जब घिरते हो घनश्याम, और घनश्याम काले काले बादल घिरे हुए हों, और सूरज पश्चिम दिशा में अस्तांचल की ओर बढ़ रहा हो। या कि अरुण रवि मंडल उसको भेद, और सूर्य का अरुण लाल रंग का, रवि मंडल सूर्य का मंडल, सूर्य का लाल गोला, उसको भेद। किसको भेद? नीले आकाश को, नीले बादलों को भेद कर, जो पश्चिम दिशा में घिरे हुए नीले बादल थे, उन भेद बादलों को लाल सूर्य का गोला भेद कर दिखाई देता हो, अपना मुख दिखा रहा हो छवि धाम। सौंदर्य का बहुत बड़ा समूह सूर्य के रूप में नीले बादलों के बीच में दिख रहा हो। नीले वस्त्र, नीला आवरण था श्रद्धा का, तो नीले आवरण के बीच में उसके अंग ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे नीले बादलों में पश्चिम दिशा से नीले बादलों के बीच से सूर्य की आभा झलक रही हो। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत। या फिर नव इंद्र नील, एक नया इंद्रनील, नीलम मणियों के, नीले रंग की मणियों का लघु छोटा सा श्रृंग
पहाड़ की चोटी फोड़कर धधक रही हो, ज्वाला धधक रही हो, कांत चमकती हुई। यानी नीलम मणियों का पहाड़ हो और उस पहाड़ के ऊपर ज्वालामुखी धधक रही हो, उस श्रृंग चोटी को फोड़कर ज्वालामुखी की अंदर की आभा बाहर झझक धधक रही हो, कांति फैला रही हो। एक लघु ज्वालामुखी अचेत, एक छोटा सा ज्वालामुखी, उसके बाहरी व्यक्तित्व को नीले आवरण से निकले हुए उस बाहरी शरीर का चित्रण इसमें है। एक लघु ज्वालामुखी अचेत, एक छोटी सी ज्वालामुखी, अचेत निष्क्रिय ज्वालामुखी, जिसका लावा अभी नहीं निकल रहा हो, केवल अंदर की आभा ही दिखाई दे रही हो। माधवी रजनी में, माधवी का अर्थ है बसंत की, रजनी में, रात्रि में अश्रांत यानी विश्राम कर रही हो, बिना थके हुए धधक रही हो। यानी नीलम मणियों के नीले पहाड़ में से एक छोटी सी ज्वालामुखी की चोटी धड़क रही हो, जिसका लावा, जिसकी आभा लावा की तरह बाहर दिखाई दे रही हो। कहने का आशय ये है कि उसके अंदर विचारों के, भावों के और सौंदर्य की एक ज्वालामुखी सी अंदर भरी हुई थी। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, उसके बाल घुंघराले थे। अंश कंधा होता है, अंश तालिब सा होता है, उसको हिस्सा कहते हैं, और अंश जिसमें दंत सा होता है उसको कंधा कहते हैं। तो गिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके बाल छल्लेदार थे, घुंघराले थे। अंश कंधे तक, अवलंबित लटकते हुए या सहारा लेते हुए मुख के पास, उसके मुख के पास घुंघराले घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए थे। नील घन साबक, अब उनकी तुलना, इनकी उपमा कैसे की गई है? उपमा अलंकार है यहाँ। नील घन शाबक, नीले रंग के, घन शाबक, घन का अर्थ होता है बादल, शाबक माने बच्चे, बादलों के बच्चों के समान, से के समान सुकुमार। और क्या किस तरह से घिर रहे थे? सुधा भरने को, सुधा का अर्थ होता है अमृत, भरने को, भरने के लिए। विधु, विधु का अर्थ है चंद्रमा। तो उसके घुंघराले बाल ऐसे लग रहे थे जैसे कि मुख रूपी चंद्रमा से अमृत भरने के लिए बादलों के बच्चे जा रहे हों। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। उस दैदीप्यमान, उस चमकते हुए मुख की मुस्कुराहट कैसी थी, इसका चित्रण आगे की पंक्तियों में। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उस मुख पर जो मुस्कान थी उसकी बात ही अलग थी। रक्त किसलय पर ले विश्राम, जैसे रक्त लाल रंग का, किसलय पत्ता, कोमल पत्ता, लाल लाल पत्ता हो, पर ले विश्राम, विश्राम कर रही हो। कौन? अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण की, सूरज की एक किरण, एक कोमल चमकती हुई अम्लान, चमकती हुई कोमल किरण लाल पत्ते के ऊपर झिलमिला रही हो, दमक रही हो। ऐसी मुस्कुराहट थी श्रद्धा की, अधिक अलसाई हो, अधिक आलस्य से भरी हुई, अविराम, बहुत ही मन को मोहित कर देने वाली, आलस्य से भरी हुई एक मुस्कुराहट हो जो उल्लास युक्त हो, जैसे सूर्य की कोमल किरण किसी लाल पत्ते पर झिलमिला रही हो। ऐसी उसको मुस्कुराहट थी। नित्य उसका व्यक्तित्व कैसा था? इन दो आगे की पंक्तियों में, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति। नित्य, हमेशा, कभी ना मिटने वाले
यौवन युवावस्था की छवि सौंदर्य से हो दीप्त से झिलमिलाती हुई, हमेशा शाश्वत युवावस्था के सौंदर्य से दमकती हुई, जैसे विश्व की करुण कामना मूर्ति, संसार की करुणा की मूर्ति हो, संसार की कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति करने की मूर्ति, साक्षात मूर्ति बनकर श्रद्धा खड़ी हुई हो। यौवन की के सौंदर्य से भरी हुई वह विश्व की साक्षात ऐसी मूर्ति थी जो विश्व की सारी कामनाओं को, सारी अभिलाषाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती हो, जिसमें करुणा भरी हुई हो, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती हो, जो जड़ में स्फूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण। और इतना सौंदर्य था उसके अंदर कि स्पर्श के आकर्षण, स्पर्श करने का आकर्षण हर किसी के अंदर प्रकट हो जाता था, हर कोई उसका स्पर्श करना चाहता था, जो जड़ में स्फूर्ति और इतना आकर्षण पैदा करती थी कि जड़ व्यक्ति भी स्फूर्त हो जाता था, जड़ों में भी प्राण के संचार हो जाते थे। इस सौंदर्य में इतना आकर्षण था कि जड़ भी उसका स्पर्श करने के लिए आकुल हो जाता था। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद। उषा की पहली लेखा कांत, जैसे उषा सूर्योदय से पहले की जो प्रभात की किरण होती है उसे कहते हैं उषा। तो जैसे उषा काल की पहली लेखा का अर्थ होता है किरण, जैसे उषा काल की पहली किरण हो, कांत चमकती हुई, माधुरी से भीगी, मिठास से, सौंदर्य से सराबोर, भरमोद, प्रसन्नता से भरकर, जैसे उषा काल की पहली किरण मधुरता, मिठास से भरी हुई हो, ऐसी उसकी मुस्कुराहट और उसकी सौंदर्य था, उसका सौंदर्य था। मद भरी जैसे उठी सलज, जैसे मद से भरी हुई, मस्ती से भरी हुई उठ रही हो सलज, लज्जा से भरी भोर की, सुबह की तारक द्युति, तारों की चमक की गोद। तारों की चमक जैसे मद के साथ, मस्ती के साथ चारों ओर फैल रही हो, जैसे सुबह जब तारे रहते हैं तो उन तारों की चमक आती हुई दिखाई देती है, उसी तरह उषा का यह सौंदर्य था। यहाँ पर तारक द्युति का आशय उसके दांतों से है, दांतों की चमक से है। उषा की पहली लेखा और माधुर्य का आशय यहाँ उसके सुंदर होठों से है और उसकी मुस्कुराहट से, उसकी माधुर्य से है। आगे, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। अब उसका शरीर किस तरह से था, यह सौंदर्य एक सूक्ष्म सौंदर्य है, पूरी कविता में ही सूक्ष्म सौंदर्य है। और यही छायावाद का एक भेद है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। यहाँ स्थूल सौंदर्य नहीं, सूक्ष्म सौंदर्य है, जिसके आनंद में हम जितने अंदर घुसेंगे उतना ही आनंद आएगा। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन, कुसुम कानन, कुसुम का अर्थ है फूलों, कानन वन, अंचल क्षेत्र में, मंद पवन धीरे धीरे हवा से प्रेरित द्वारा चलकर, सौरभ फूलों की सुगंधी साकार ने रूप ले लिया हो, फूलों की खुशबू ने, फूलों की सुगंधी ने रूप ग्रहण कर लिया हो, सुगंधी श्रद्धा का रूप लेकर खड़ी हो गई हो। कहाँ? कुसुम कानन।
फूलों से भरे हुए वन के क्षेत्र में मंद पवन प्रेरित धीरे धीरे धीमी धीमी हवा के साथ चलने वाले खुशबूदार हवा ने स्वयं खुशबू ने श्रद्धा का रूप ग्रहण कर लिया हो, अर्थात खुशबू ही श्रद्धा के रूप में साकार खड़ी हो। रचित परमाणु पराग शरीर, उसका शरीर खुशबू के फूलों के पराग के परमाणुओं से रचा हुआ हो, बना हुआ हो, और वह साकार खुशबू का रूप बन सामने खड़ी हो। रचित परमाणु पराग शरीर, उसका सुगंधि के परमाणुओं से, पराग के परमाणुओं से बना हुआ शरीर हो और सामने खड़ा हो। ले मधु का आधार, मधु का खुशबू का आधार लेकर खुशबू के सहारे पर वह पूरा शरीर खड़ा हो, अर्थात उस श्रद्धा का जो शरीर था वो पराग कणों से बना हुआ खुशबू का साकार रूप था। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, और उस खुशबू के शरीर पर पड़ती हो, पड़ रही हो उस पर नवल नई मधुराखा, मधु बसंत की राका, चांदनी रात की, बसंत की पूर्णिमा की रात की आभा उस खुशबू के शरीर पर साध इच्छा रूपी उस पर पड़ रही हो, और पड़ती हो उस पर शुभ्र, शुभ्र यानी सफेद रंग की नई बसंत की पूर्णिमा की आभा उस परमाणु पराग से सुगंधि के शरीर के ऊपर झिलमिला रही हो। हंसी का मद्विह्वल प्रतिबिंब, और उसकी हंसी ऐसी लग रही थी जैसे मद्विह्वल, मस्ती में, मद का अर्थ है मस्ती में विह्वल कर देने वाला प्रतिबिंब हो, प्रतिलिपि हो, छाया हो, मदहोश कर देने वाला, मस्ती से भर देने वाली एक परछाई हो, मधुरिमा। और वहाँ पर मधुरिमा या सौंदर्य, उल्लास, उमंग, खेला सदृश, खेला कर रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो, खेला का अर्थ है खेलना या क्रीड़ा करना, सदृश आबाद, समान, अपराध, उपमा अलंकार है, सदृश आबाद, लगातार। और उसकी हंसी ऐसी थी कि सबको मदहोश कर देने वाली हंसी का प्रतिबिंब था, जो मधुरमा सौंदर्य की लगातार आबाद माने बिना रुके आबाद क्रीड़ा कर रही थी उसकी हंसी। यानी खुशबू साकार रूप पर खड़ी थी, साकार रूप लिए खड़ी थी, बसंत की पूर्णिमा की चांदनी उस पर झिलमिला रही थी, और उसकी हंसी मद विह्वल कर रही थी, प्रसन्नता माधुर्य को बिखेर रही थी, और निरंतर उसकी हंसी क्रीड़ा कर रही थी। तो इस तरह से यह हुई इस पाठ की व्याख्या। अब इस पाठ के प्रश्नों को देख लेते हैं। श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का है? तो सीधा सीधा उत्तर था कि इसका गायन स्वर मादा भ्रमर की तरह था। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यह संबोधन किसके लिए किया गया है? बिल्कुल सीधा सा सरल सा उत्तर है कि यह कहा किसने था? श्रद्धा ने कहा था। और किसके लिए कहा था? मनु के लिए कहा था। अब अगला प्रश्न है, मनु को हर्ष मिश्रित झटका सा क्यों लगा? मनु ने, विचार में डूबे हुए मनु को जब श्रद्धा का बहुत ही कोमल, मीठा, अद्भुत स्वर सुनाई दिया तो उन्हें एक झटका सा लगा था।
बार बार आप कहते हैं कि प्रश्नोत्तर लिखवाइए, प्रश्नोत्तर लिखवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बशर्ते कि आप पूरे पाठ को ढंग से पढ़ें। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो, छवि धाम का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अभी बताया था कि उसका मुख ऐसा था जैसे पश्चिम दिशा में नीले नीले बादल गिरे हुए हों, उन बादलों को भेद कर सूर्य का लाल रंग का गोला दिखाई दे रहा हो। इसी तरह श्रद्धा का मुख दमक रहा था उसके नीले आवरण के ऊपर से। तो कहीं पर भी यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए, बस आपको इस पाठ को पढ़ना है, गंभीरता से पढ़ना, निस्संदेह आपसे बनेगा। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।